नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेम प्लेट विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जोरदार बहस हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस आदेश का जमकर विरोध किया है। उनका कहना है कि इस आदेश को जबरन जो है वो करवाया जा रहा है। तो वहीं तमाम दलीलें भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार को नोटिस भेजा है और वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब शुक्रवार को आगे की सुनवाई होगी। तो आज क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मामला बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ता है। 3 चीजें बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये कहा कि अभी नोटिस देते हैं, क्योंकि आज जो सुनवाई हुई इसमें यूपी की तरफ से कोई वकील नहीं था, एमपी की तरफ से कोई वकील नहीं था, उत्तराखंड की तरफ से वकील नहीं था और बड़ी ही चालाकी से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने जिस तरह का एक तरफा फैक्ट्स रखा वो अपने आप में कई सारी चीजों को बयां करता है। खैर, टेलीविजन चैनलों पर चल रहा है रोक लग गई, रोक लग गई, रोक नहीं लगी है। इसको कहते हैं इंटरिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अच्छा होगा कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाए और इस दौरान इस पे कोई कोअर्सिव एक्शन ना हो, फाइन वाइन ना लगे और इसको लगाना जरूरी ना माना जाए। 26 तारीख को हम फैसला करेंगे। लेकिन इस फैसले में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। ये लोग गए थे किस आदेश के ऊपर? ये लोग कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर की पुलिस के द्वारा एक नोटिस दिया गया। पुलिस का यह काम नहीं है, पुलिस ये काम नहीं कर सकती है। जैसा आपने बहुत सारी चीजों के बारे में पूछा, तो जो आज जजमेंट आया है वो वर्बिटम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, यह कहा गया, The authority may issue orders under Food Security Act. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस तरह के आदेश को जारी कर सकती है। But powers conferred to competent authority cannot be usurped by police without any formal order और सपोर्टेड बाय लॉ। कानून है, कानून के लिए अधिकृत जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो अधिकृत लोग हैं, अधिकृत ऑफिस है, वो इस तरह के आदेश को पारित कर सकती है, जिसको वो लागू किया जा सकता है। लेकिन यह काम पुलिस के द्वारा नहीं किया जा सकता है। दिस इज द ओनली ऑर्डर। मतलब ये कि अगर इस तरह का कानून है, हालांकि यूपी की तरफ से अभी कोई सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाला कोई वकील आज था नहीं, तो 26 तारीख को सुनवाई होगी, 26 तारीख को ही बहस होगी। जब बताया जाए कि 2006 में कानून जो पास किया गया, 2011 में जो कानून पास किया गया, उसी के अनुसार मतलब ये कि 2-3 चीजें की जा सकती है अभी। एक, राज्य सरकार की तरफ से पुलिस के आदेश को हटा करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से यह आदेश आ सकता है, तभी लागू करना पड़ जाएगा। दूसरी चीज कि ये लोग जो एक माहौल बना रहे थे कि सारी चीजें हो जाएगी, सेक्युलरिज्म खतरे पे है, 3 पॉइंट जो है वो जोड़ा गया कि एक तो सेफ्टी को लेकर के, एक स्टैंडर्ड को लेकर के और सेक्युलरिज्म का सवाल खड़ा किया गया कि ये जो आदेश आया है ये हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को खतरा है और ये अनटचेबिलिटी को बढ़ा रहा है। तो अब हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज्म है, फल वाला, अपना नाम लिख दे, तो हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म इतना छिछला है, इतना कमजोर है कि अगर ढाबे पे किसी का नाम लिख दिया जाए तो हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म जो है वो खतरे में आ जा रहा है। जैसा आपने यही किया है। आपने हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को एक बोर्ड से
उसके लिए खतरा पैदा कर दिया। इतना कमजोर है हमारा सेक्युलरिज्म। जज साहब ने कहा कि जब मैं केरल में था तो दो दुकानें थी, एक हिंदू की थी, एक मुसलमान की थी, और दोनों ही वेजिटेरियन फूड बेचते थे, लेकिन मैं मुसलमान के यहां जाता था। जज साहब ने यह नहीं बताया कि व्रत करके जाते थे क्या। बहुत सारी चीजें हैं मामला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक और अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये तो वेजिटेरियन के साथ धोखा है। अगर शिव ढाबा लिखा है, माँ शक्ति ढाबा, जो भी इस तरह के नाम होते हैं, अगर हम उसमें चले जाते हैं और अंदर नॉनवेज परोसा जा रहा है तो ये तो वेजिटेरियन के साथ धोखा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया है। तो पहले एक बात समझ लीजिए, इस पॉइंट पर मैं आता हूं। आज कोर्ट में जो दो तीन चीजें हुई, एक चैलेंज किया गया मुजफ्फरनगर के पुलिस के आदेश को, सरकार का आदेश अभी आना बाकी है। नंबर 2, 26 तारीख को सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष अपना अपना जो है पक्ष आकर के रखेंगे। 26 तारीख को सुनवाई होगी और इस दौरान ये मैंडेटरी नहीं होगा कि आप तो अभी स्वेच्छा, ये इंटरीम है। अब रोका नहीं जा सकता किसी को। तो जितने हिंदू दुकानदार होंगे सब अपने नाम के आगे बड़ा बड़ा नाम लिख देंगे, भाई हिंदू दुकान है, फोटो के साथ। इसको तो कोई नहीं रोक सकता। जो हिंदू ढाबे वाले हैं वो ये काम कर सकते हैं, बड़े स्वेच्छा से कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं, कोई मना भी नहीं कर सकता। तो पहली चीज ये। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जितने भी वकील जब थे, ये सब के सब हिंदू वकील हैं, सारे के सारे हिंदू वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करना चाह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट उस तरह की सुनवाई को एक्सेप्ट कर रहा है कि इस देश में छल करना कोई अपराध नहीं है, झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है, लोगों को गफलत में डाल के आप अपना धंधा करें, उसमें कोई अपराध नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ये रोका जा रहा है, अब अभिषेक मनु सिंघवी और तमाम ये जो पॉलिटिकल लोग हैं जो वकील का चोंगा पहन करके उस तरह का आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये लोग यही कह रहे हैं कि भाई तुम हिंदू हो तो मुसलमान के नाम का लगा करके तुम मुसलमानों को ठग सकते हो, तुम मुसलमान हो तुम हिंदू का नाम बना करके हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करके तुम लोगों को ठग सकते हो। और इसको सुप्रीम कोर्ट भी लेजिटिमेसी देगा, अपोजिशन पार्टीज भी लेजिटिमेसी देगी। और सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया इस देश में कि नाम बदल के छल करके अपना धंधा करो। ये सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन आज जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को दिया है और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। कोर्ट ने उनकी दलीलों को एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो आपने इंटरिम जो है रोक लगाई है। 26 तारीख को जो होगा सो होगा। लेकिन ये कह देना कि भैया नाम तुम्हारा अहमद है, शिव गंगा ढाबा खोल लो, लोगों को बताओ कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी मिलता है, पीछे बिरयानी भी बनाओ, ये सेक्युलरिज्म है इस देश का। नहीं, वो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ये एक चेन है, आप नाम कहीं भी लगा सकते हैं, किसी इस नाम से कोई भी होटल खोल सकते हैं। भाई ये चेन है तो चेन तो करीम्स भी है, हिंदू नहीं खाते हैं क्या वहां? आपके दिमाग में क्या कीड़ा घुसा हुआ है कि मुसलमान का नाम सुनकर के हिंदू जाएगा नहीं? अल जवारी है, उसका भी चेन है, नजीर का इतना बड़ा चेन है, हिंदू नहीं खरीदते। पूरे के पूरे यूपी में आप चाहे आप नोएडा हो जाए, आप कहीं भी चले जाए, टुंडे कबाब। भाई लोगों को मालूम नहीं है क्या हिंदू वहां नहीं खाते? तो आपके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है। ये हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म का एक नया डिफिनेशन आज तैयार हुआ है कि चोरी करो, चकारी करो, तुम छलबाजी करो, तुम लोगों को धोखा दो, और वो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को मजबूत करेगा। और सही सही नाम लिखोगे, सही सही बात बताओगे, तो वो हिंदुस्तान का संविधान, सेक्युलरिज्म और सारी चीजें जो खतरे में आ जाएगी। क्या हो रहा है देश में, उसको कहते हैं, एक कहावत है हिंदी में, अंधेर नगरी चौपट राजा, वही कहानी यहां पे चल रही है। न्याय का, संविधान का, सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आज बदल कर क्या आज ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी इसको लेकर विवाद होगा? क्योंकि सेशन की भी शुरुआत हो गई है, सेशन में भी विपक्ष के ये जितने नेता है इस मुद्दा को उठाएंगे, बवाल काटेंगे। देखिए ये लोग योगी आदित्यनाथ को जानते नहीं है। एक अपील अभी कोई हिंदू संगठन कर देगा कि जितने हिंदू दुकानदार है अपना अपना नाम लिख लो, तो जो लोग नाम नहीं लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो समझ में आ जाएगा भाई मुसलमान की दुकान है। क्या कर लेंगे आप फिर? क्या कर लेंगे आप फिर?
जब आप इफ यू वांट टू गो डाउन दैट रोड, तो वो तो योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर के लिए तो और भी इजी है कि आपको जो है आपके ही तरीके से जो है वो जवाब दे दे। तो ये अपील जो है 1 घंटे के बाद देखिएगा कहीं न कहीं से आ जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो योगी सरकार ने एक बड़ा और अहम आदेश दिया था। उन्होंने अपने आदेश में कहा था कि कांवड़ियों की रूट पे जितनी भी दुकानें हैं उसके बाहर नेम प्लेट लगाना जरूरी है। मतलब दुकान वालों को ये बताना होगा कि उस दुकान का मालिक कौन है। इसको लेकर अब जमकर विवाद जो है वो देखने को मिल रहा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भेजा है और अब आगे इस पूरे मामले में सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।